हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है और इसमें जो पूछा जा रहा है उसको क्या करना होता है, अपने को सपोज करना होता है। तो अपने से पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। अपन ने यहां पे ये सपोज कर लिया कि न्यूमरेटर जो है एक्स है और डिनोमिनेटर जो है वाई है। तो अब इस केस में अपना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपना फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बाई वाई, क्योंकि ये बात आपको पता है कि फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब पहला कंडीशन पढ़ेंगे, पहला केस पढ़ेंगे। देखो पहला कंडीशन क्या बोला है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहां पे ये बोला जा रहा है, देखो पहला केस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर अपन न्यूमरेटर में 1 प्लस करें, तो देखो अपना ये न्यूमरेटर है, इसमें न्यूमरेटर में क्या प्लस करें 1, और डिनोमिनेटर में क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि y माइनस 1। तो उस केस में अपना जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन अपने को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करते हैं, उस केस में अपना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू हो गया y माइनस 1, y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 राइट में जाएगा तो ये हो गया आपका -2। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1। यानी यहां पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि अगर अपन एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला है, ना तो कोई नंबर प्लस करना है ना कोई नंबर माइनस करना है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हो तो उस केस में आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा अपना 1 by 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x, y प्लस 1, y राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उन सारे के सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन में अपना दोनों इक्वेशन मिल गया है। अब अपन क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, बट दोनों का साइन सेम है। तो दोनों का साइन सेम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो यहां पे देखो अपन क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपना, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो आप क्या करोगे, यहां पे जब भी अपने को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाले का साइन अपना क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस। तो x में से -2x हो गया तो ये हो गया -6, y से y हो गया कैंसिल, ये आपका आ गया -2 और -1 हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पे x की जो वैल्यू आपकी आ गई, ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना होगा कि इस x को आपकी मर्जी करे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, आपकी मर्जी करे तो आप इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या अपना, x यानी कि 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब 3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इक्वल टू आपका आ गया 5। तो इस केस में अपना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई y। तो x की वैल्यू है अपना 3, y की वैल्यू है 5, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और उन स्टूडेंट को शेयर करो जिनको इसकी नीड है। तब तक के लिए धन्यवाद। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।